तो स्टार्ट करते हैं। क्या था, जैसे अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप था, मान लीजिएगा कि एक फंक्शनल ग्रुप है अपने पास और इसका अपन सफिक्स बनाए। सफिक्स क्या है आप बताएं कि ये मैंने कोई कंपाउंड लिख दिया, इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इसको अपन पहचाने तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, एसिड अमाइड। और अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, तो चेन वो सेलेक्ट हो जाएगी जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि CONH2 में कार्बन खुद का है और कोई फंक्शनल ग्रुप इसके उसमें है ही नहीं कंपैरिजन में, तो चीफ फंक्शनल ग्रुप भी यही हो गया। नंबरिंग भी इसी को नंबर 1 से यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 and 4, ठीक ना। ये इसका नंबरिंग हो गई। अब इसका नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स तो है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट आएगा तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ठीक ना। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन प्राइमरी सफिक्स, एन ब्यूटेन अमाइड। अब 1 पे है तो 1 लिखते नहीं, फंक्शनल ग्रुप का खुद का कार्बन होता है, 1 पे होता है तो उसको 1 देते नहीं, ब्यूटेन अमाइड, ये इसका नाम हो गया, ठीक ना। मान लीजिएगा कि दूसरा अपने पास एक कंपाउंड है और वो दूसरा कंपाउंड क्या है, तो देखिए अपने पास दूसरा कंपाउंड है, मैं एक और कंपाउंड देता हूं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप होगा अमाइड ही। तो देखिए कैसे कि ये मान लीजिएगा कि अपने पास कोई ये साइकिल है, साइकिल, और साइकिल पर अपने पास मान लीजिएगा कि CONH2 ग्रुप कोई प्रेजेंट है। अब साइकिल पर प्रेजेंट है तो साइकिल पर प्रेजेंट है तो मैंने बताया था रूल बदल जाते हैं, नंबरिंग साइकिल की साइकिल के अंदर रहेगी। मेन चेन पेरेंट चेन तो साइकिल ही है, उसके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर नंबरिंग देना चाहो तो 1 2 3 4 and 5 इस तरीके की नंबरिंग आ जाएगी। अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, केवल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अपन इसको देखेंगे, इसका नाम देंगे। तो नाम देने के लिए क्या बताया था मैंने कि ये तो मेन चेन हो गई पेरेंट चेन 5 कार्बन की, तो साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट और एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन, तो साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लोपेंटेन। और ये अमाइड नहीं आएगा इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्योंकि अमाइड कब आता है, जब साइकिल के ऊपर नहीं होता। अब चूंकि साइकिल के ऊपर है या 2 से ज्यादा बार हो जाता है किसी चेन में, तो फिर इसका जो सफिक्स है वो बदल जाता है, कार्बोक्सिमाइड हो जाता है ना, तो कार्बोक्सिमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कार्बोक्सिमाइड अमाइड की जगह पे कार्बोक्सिमाइड कब कब लगाते हैं, जब ये साइकिल पर डायरेक्टली प्रेजेंट हो या 2 से ज्यादा बार किसी चेन में प्रेजेंट हो, कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तब की बात है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा। तो एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मैंने क्या बोला था, केवल एक कोई चीफ फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप चीफ हो जाएगा, जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे आएगा, वो चीफ हो जाएगा। हाँ, बाकी जो भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ उनको लिखा जाएगा, उनका प्रीफिक्स आएगा, है ना। जबकि मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या आएगा, सफिक्स आएगा। और चेन को नंबरिंग भी वहां से देंगे जहां से कि अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, चीफ फंक्शनल ग्रुप है, उसको लीस्ट मिले, ठीक ना। तो अपने पास मान लीजिएगा कि ये कोई चेन है, ये CN लगा हुआ है और यहाँ ये F मैंने जोड़ दिया है, और ये कहिएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ मिथाइल भी है, और ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि अपने पास ये है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप कोई चेन है अपने पास। अब चेन है तो अपन देखते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास एक तो साइनाइड है CN, और एक ये CHO है, CO और ये H है ना, CHO ही होगा ये। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO। और CN भी एक फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है, F और CH3, ठीक ना। तो कैसे नाम लिखेंगे, तो इसमें ये देख लेंगे कि भाई एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चेन वो सेलेक्ट करी जाए जिसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए या मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं तो चेन ये वाली सेलेक्ट कर ली जाएगी जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अपन देखेंगे साइनाइड और CHO में प्रायोरिटी पे कौन है, CN प्रायोरिटी पे है, तो साइनाइड प्रायोरिटी पे तो यही चीफ फंक्शनल ग्रुप हो गया। CHO क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ये कहिएगा कि डोमिनेंट नहीं रहा, तो यही डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को नंबर 1 मिलेगा चेन में, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 कार्बन की चेन है, ठीक ना।
और 6 कार्बन की चेन है। तो देखेंगे, अब नंबरिंग भी अपन ने देख ली, 6 कार्बन एटम की चेन है, नंबरिंग भी अपन ने दे दी है। और देखते हैं, अब नाम लिखेंगे। तीसरा स्टेप नाम लिखने का है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? फ्लोरो है, मिथाइल है, तो फ्लोरो है, मिथाइल है। अब चूंकि ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है इसका भी तो क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। और प्रीफिक्स कैसे आएगा? ABCD के ऑर्डर में देखना पड़ेगा। क्या होगा कि ये 6 कार्बन एटम की चेन थी और इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल, फ्लोरो थे। अब चूंकि ये दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है जो कोई चीफ नहीं है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। इसको भी सब्स्टिट्यूएंट अगर हम मानेंगे तो इसके सब्स्टिट्यूएंट के लिए इसका क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। और मैंने लिखा रखा है आपको टेबल में कि CHO का प्रीफिक्स जो होता है ऑक्सो भी होता है और फॉर्माइल भी होता है। अब फॉर्माइल कब आता है और ऑक्सो कब आता है ये भी जरा ध्यान रख लीजिएगा। अगर इसके कार्बन को, CHO वाले कार्बन को अगर नंबर मिला है चेन में तो इसका प्रीफिक्स आएगा ऑक्सो। और अगर इसके कार्बन को चेन में नंबर नहीं मिला है तो क्या आता है? फॉर्माइल आता है। अब देख लेते हैं इसके कार्बन को नंबर मिला है क्या? मिला है ना, 6 नंबर। तो चेन में इसके कार्बन को काउंट किया गया है, तो इसका जो प्रीफिक्स आएगा वो फॉर्माइल ना होकर के ऑक्सो होगा, तो ऑक्सो। अब अपन सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे, प्रीफिक्स को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्स को लिखते हैं ABCD के ऑर्डर में। तो ये देख लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? F आएगा, तो 3 पर है तो 3 फ्लोरो, ठीक ना, 3 फ्लोरो। और फिर M आता है मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड देन आफ्टर ऑक्सो आएगा, 6 ऑक्सो। ये सारे के सारे प्रीफिक्स हमने सेट कर लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्स हमने सेट कर लिए, 6 ऑक्सो। और फिर क्या होगा? कितने कार्बन की चेन है? तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स। एन है या इन है या आइन है? इन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो इन है। कितने पे? 4 इन, है ना, 4 इन। और लास्ट में इसका क्या आएगा? सफिक्स आएगा फंक्शनल ग्रुप का। क्या है इसका सफिक्स? नाइट्राइल। क्या है? नाइट्राइल। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके नाम हो गए और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम भी लिख दिया आपने, इसका पूरा नाम कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर कुल मिला के बात ये, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दें तो आपको क्या करना है? किसी एक को ही चीफ मानना है, ठीक है ना, उसी के कार्बन को लीस्ट मिलना चाहिए। बाकी सारे के बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ लिखा जाएगा, उनका प्रीफिक्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिएगा, अब अपने पास मान लो मैं एक और चीज सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लो CHO ही है और कोई चेन अपने पास कुछ इस तरीके की है कि ये COOH है और ये कोई चेन है अपने पास, मान लीजिएगा कि ये C2H5 इसमें कुछ इस तरीके से है और ये CHO है इसमें और ये CN है ना। तो मान लीजिएगा कि ये CN है, ये कोई चेन है अपने पास। अब देखिएगा अपने पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? 3 फंक्शनल ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो COOH है, एक CHO है और एक CN है। ये 3 फंक्शनल ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है ना। अब 3 फंक्शनल ग्रुप है तो चेन वो सेलेक्ट की जाएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। लेकिन आ तो कोई से दो पाएंगे, क्योंकि चेन या तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे लेना पड़ेगा या 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या होगा? हमको ये चेन यही वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो हम इसको कार्बन नंबर 1 किसको देंगे? तो जो चीफ फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को अपन को कार्बन नंबर 1 देना पड़ेगा। तो चीफ फंक्शनल ग्रुप कौन है इनमें? COOH सबसे टॉप पे आ रहा है तो इसको नंबर 1 देना पड़ेगा। फिर 2 3 4 5 और 6। अब यहां देखने वाली बात ये है, ये जो CHO फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप को क्या हमने उसके कार्बन को नंबर दिया है चेन में? क्या CHO फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने नंबर दिया है? नहीं दिया, वो तो बाहर हो गया चेन से। अब नंबर नहीं दिया है तो प्रीफिक्स तो इसका भी आएगा, लेकिन प्रीफिक्स ऑक्सो आएगा या फ्लोरो आएगा ये देखना पड़ेगा। ऑक्सो नहीं आएगा, इसका जो प्रीफिक्स आएगा वो फॉर्माइल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके कार्बन को नंबर नहीं मिला है। कार्बन को नंबर मिल जाता तो ऑक्सो आता, लेकिन कार्बन तो बाहर हो गया चेन से, चेन सीधी चली गई और इसका कार्बन बाहर हो गया, उसके कार्बन को हमने नंबर नहीं दिया है, तो या कह सकते हैं इसके कार्बन को चेन में सबमिट नहीं किया है, तो फिर इसका प्रीफिक्स ऑक्सो ना आकर के क्या आएगा? फॉर्माइल आएगा।
तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इथाइल है और फॉर्माइल है। तो ABCD के ऑर्डर पे लिखेंगे इसको। अच्छा, साइनाइड भी है। अरे ये भी तो हो गया। साइनाइड का क्या होता है? साइनो। तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं साइनो है, उसके बाद हमारे पास इथाइल है ना, और हमारे पास फॉर्माइल है। अब इनको ABCD के ऑर्डर में सेट करना है। ABCD के ऑर्डर में सेट करेंगे तो सबसे पहले साइनो आएगा। कितने पे है? 6 साइनो, 6 साइनो। फिर इथाइल 3 इथाइल, इसको स्मॉल कर लीजिएगा। और फिर 4 पे क्या है? फॉर्माइल। अरे बात समझ में आई? एल्डिहाइड का फॉर्माइल कब यूज करते हैं और ऑक्सो कब यूज करते हैं? फॉर्माइल। और फिर 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो एन। और ये क्या है? ओइक एसिड है। और 1 मिल रहा है चीफ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, 1 मिल रहा है, कार्बन खुद का है तो उसको 1 नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे। तो हेक्सेन, ओइक एसिड। अब चूंकि ई और ओ दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते तो ई को क्या करना पड़ेगा? हमको हटाना पड़ेगा। तो ई को हम हटा देंगे यहां, है ना। तो हेक्सेन और क्या होगा? ओइक एसिड। एनी डाउट? तो यानी एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो किस तरीके से करते हैं, उनमें से चीफ फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ता है। और वो चीफ फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा रखे हैं, ऑर्डर में लिखा रखे हैं। चीफ आप पहचान लेंगे, ऑर्डर आपको याद करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स भी उनके याद करने हैं, ठीक ना। अभी अपन एक चीज नहीं देखने जा रहे हैं इसमें। अगर चेन के अंदर अगर चेन है, अगर चेन के अंदर चेन है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, तो फिर उस चेन के अंदर चेन को किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखना है। तो देखो जरा, जैसे मेरे पास एक नाम है, एक चेन है और इस चेन का मेरे को नाम लिखना है। ये देखिएगा कि मान लो कि यहाँ पर ये चेन इस तरीके से क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है, ठीक ना। और ये F है और यहाँ भी एक CH3 है और ये COOH मान लीजिएगा, या हाँ COOH मान लिया। और चेन, क्योंकि अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया कि एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो क्या करेंगे? चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो चेन तो वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और फंक्शनल ग्रुप के बाद जो प्रायोरिटी आती है वो किसकी आती है? मल्टीपल बॉन्ड की आती है। तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो वो चेन ज्यादा बढ़िया रहेगी बजाय सब्स्टिट्यूएंट के। अभी अपन देखेंगे तो चेन ये वाली सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो जब इस तरीके के नाम बीच में आते हैं जिसमें कि अपने को चेन, अच्छा लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया पूरा का पूरा, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है वो अपने को देखना है, ठीक ना। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इसको चेन सेलेक्ट कर लिए, अपन नंबरिंग देने वाले हैं तो लीस्ट तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, यही है। अब क्या करना है कि ये अपने पास 6 कार्बन की चेन हो गई और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इस 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको नाम क्या लिखें, इसका नाम क्या दें? तो देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है लेकिन उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी सब्स्टिट्यूएंट चेन जब सब्स्टिट्यूएंट हो जाती है उसके अंदर भी अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर नाम लिखने का तरीका क्या है ये सीखना है ना। एक ऐसी चेन जिसका कि आप नाम सीधे सीधे नहीं दे सकते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होते इसमें तो सीधा ब्यूटाइल लिख देते, ब्यूटाइल हो जाती ना, 4 कार्बन की चेन ब्यूटाइल हो जाती, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, जब किसी सब्स्टिट्यूएंट चेन के अंदर ही ब्रांचिंग हो जाती है या सब्स्टिट्यूएंट के अंदर खुद सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो, तो इस तरीके के नाम को देने के लिए अपन को क्या करना होता है, इस चेन को सब्स्टिट्यूएंट को देखना है और इसका कार्बन नंबर 1 इसकी दोबारा से नंबरिंग देंगे, ठीक ना। और दोबारा से नंबरिंग देंगे तो कैसे नंबरिंग देंगे? तो कार्बन नंबर 1 हमेशा वो होगा जहां से कि वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस वाली चेन का कार्बन नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जिससे कि वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। अब डैश लगाना पड़ेगा, कोई 1 तो इसको दे चुके हैं, तो 1 डैश, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 डैश, ये क्या हो गया? 3 डैश, और ये या ये कोई सा भी 4 डैश हो गया, ठीक ना। डैश लगाना पड़ेगा, दोबारा नंबरिंग देनी पड़ी हमको, 2 बार नंबरिंग देनी पड़ी एक ही कंपाउंड के अंदर। तो एक तो मेन नंबरिंग तो निकल गई 1 2 3 4 5 6, दूसरी क्या हुई? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश आ गया। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को हुई लिखते हैं, अब नाम लिखेंगे। नंबरिंग तो हो गई सारी कंप्लीट। नंबरिंग में क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें की ब्रांचिंग हो रही है,
या उसके अंदर खुद सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है, दोबारा से नंबरिंग देनी पड़ती है। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करके आगे चलाते हैं। और ये जो डैश, ये जो इसका कार्बन नंबर 1 हमेशा उसको देंगे जिधर से कि ये मेन चेन से जुड़ी हुई है। तो मेन चेन से जुड़ी हुई है, वही इसका कार्बन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई सा भी नहीं होगा, नंबर 1 वही होगा जो जिससे कि वो मेन चेन से जुड़ी हुई है। तो आगे देख लेते हैं। तो ये 3 पर प्रेजेंट है। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा कि 3 पर है, ये 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 लिखेंगे पहले, 3। फिर क्या देंगे कि 3 के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो 3 में फिर ब्रैकेट लाएंगे, 3 के बाद इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब इसके कौन से कार्बन पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है उनको एबीसीडी के ऑर्डर में लिख देंगे। तो 4 पे क्या है, सॉरी 3 पे क्या है, 3 डैश पे मिथाइल है, और 2 डैश पे क्या है, फ्लोरो है। तो पहले कौन आता है, फ्लोरो, तो यहां लिखेंगे 2 डैश फ्लोरो, ठीक है। और 3 डैश पे क्या है, मिथाइल है, 3 डैश मिथाइल, ठीक है। और खुद क्या है, ब्यूटाइल, अरे खुद तो 4 कार्बन की ब्यूटाइल, तो 3 डैश मिथाइल, फिर क्या होगा ब्यूटाइल, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो 3 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, और क्या होगा हेक्स, हेक्स हो जाएगा। हेक्स कितने पे इन है, 5 पे, हेक्स 5 इन, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, हेक्स 5 इन, हेक्स 5 इन ओइक एसिड, ओइक एसिड। लेकिन अब क्या बोला कि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो क्या करेंगे, ओइक एसिड 1 पे है, 1 लिखेंगे नहीं, ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो अब अगर चेन के अंदर, अगर चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट खुले तो आपको कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें मैं एक और नाम देने जा रहा हूं, वो क्या है, तो देखिए एक और नाम अपन लिख रहे हैं कि मान लो ये कोई चेन है CHCl2 और CCl3, ये कोई अपने पास चेन है। अब इस चेन में अपने को क्या देना है, नाम देना है। तो पेरेंट चेन पहले देखना पड़ेगा कि पेरेंट चेन क्या है। तो पेरेंट चेन में तो मेरे ख्याल से साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये दोनों क्या हो गए, उसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब नंबर किधर से देना है, किसको 1 देना है, किसको 1 नहीं देना है, तो दोनों में एक एक कार्बन है, तो नंबर 1 यहां से भी दिया जा सकता है, नंबर 1 वहां से भी दिया जा सकता है। लेकिन नंबर 1 अब, हाँ अब ये चूंकि दोनों सेम हो गए, एक एक कार्बन की चेन है, तो पहले किसको देखेंगे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या आ रहा है, डाइक्लोरो, 2 बार क्लोरीन है, और इसमें ट्राइक्लोरो आ रहा है। तो ये देखेंगे कि कहां पर अपने को सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कम मिल रहा है, या इस केस में ये भी देख सकते हैं नंबर कम मिल रहा है, या जो, हाँ अभी इसमें सब्स्टिट्यूएंट चूंकि अलग अलग है तो नंबर से ही देखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम होते तब फिर एबीसीडी के ऑर्डर में देखते। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उधर, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, ठीक ना। तो नाम क्या हो गया इसका, ट्राइक्लोरोमिथाइल हो गया ऊपर, और नीचे हो गया डाइक्लोरोमिथाइल, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 पे है, तो ट्राइक्लोरोमिथाइल और डाइक्लोरोमिथाइल कौन पहले आता है, ट्राइक्लोरो या डाइक्लोरो, डाइक्लोरो पहले आएगा, तो पहले इसको लिखेंगे 4, है ना, 4, और क्या होगा डाइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल, और 1 ट्राइक्लोरो इथाइल, 1 ट्राइक्लोरो, सॉरी मिथाइल, इथाइल होगा या मिथाइल होगा, अरे मिथाइल है, ट्राइक्लोरो मिथाइल। और फिर मेन चेन वर्ड रूट साइक्लोहेक्स, है ना, 5 और 6 साइक्लोहेक्स है, साइक्लोहेक्स एन, ये इसका नाम हो गया। कर सकते हैं आप। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट अगर पाएंगे तो आपको क्या देखना है कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट पाएंगे तो ये भी देखना होता है आपको कि किस तरीके से, हाँ किस में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। एक और नाम देखते हैं अपन,
तो जैसे अपने पास एक नाम है, अब ये आप बनाएंगे खुद। मान लीजिएगा कि यहाँ ये NO2 भी है और ये FCl भी है और ये इस तरीके की चेन है और ये है और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ मान लीजिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपके पास ये कोई चेन है और इस चेन का आपको नाम बनाना है, इस कंपाउंड का आपको नाम बनाना है। तो नाम किस तरीके से देंगे इस चेन का? तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, पहले चेन देखेंगे कि चेन में क्या क्या है, ठीक ना। तो चेन में क्या क्या है, तो चेन में मेरे ख्याल से सबसे पहले चेन सेलेक्ट की जाएगी। चेन वो सेलेक्ट की जाएगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कोई दिखाई नहीं देता, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, तो फिर अपन मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड जिस चेन में ज्यादा होंगे वही चेन सेलेक्ट कर ली जाएगी, वही मेन चेन हो जाएगी। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर ज्यादा है, इधर 1 2 3 4 इस वाली चेन में 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए, तो यही चेन मेन चेन हो जाएगी। लेकिन अब नंबरिंग किधर से देंगे? नंबरिंग का तो रूल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट जिधर से लीस्ट मिले, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नहीं, क्या देखेंगे, जब मल्टीपल बॉन्ड आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्ररी बैठे हैं, कॉन्ट्ररी मतलब इधर से चलेंगे तो 1 इसको मिलेगा, 2 3 4 5 6 उसको मिलेगा, और इधर से चलेंगे तो 1 इसको मिलेगा और 6 उसको मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से डबल बॉन्ड को लीस्ट मिले। तो नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को निपटाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, एक तो ये रहा, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन का सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास। देखो 2 कार्बन की चेन का सब्स्टिट्यूएंट है तो ये क्या हो गया, इथाइल हो गया, इथाइल है। और एक तो इथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, और क्या है अपने पास, ये है, लेकिन इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स खुल गया है, वो सीधी चेन नहीं है और सब्स्टिट्यूएंट्स को लेकर के भी है, तो इसमें दोबारा से नंबरिंग देने की जरूरत पड़ गई। तो अपन इसको नंबरिंग दोबारा से देंगे। तो देखते हैं यहाँ कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, लेकिन उसमें भी क्या हो रही है, उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो दोबारा से नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो इसको क्या नंबर 1 किसको देंगे, जिधर से वो चेन से जुड़ा हुआ है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश, ठीक है। अब वापस से इसका नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ABCD में लिखेंगे कि कौन पहले आ रहा है, इथाइल है एक तो इथाइल है, और एक ये देखेंगे कि ये ब्यूटाइल तो है, लेकिन कौन कौन सा ब्यूटाइल है, 2 पे क्लोरो भी है और मिथाइल भी है और नाइट्रो भी है, तो क्लोरो पहले आ रहा है, तो क्लोरो, तो इथाइल है और इसका नाम क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ABCD में पहले कौन आ रहा है, क्लोरो, तो पहले इसको लिखेंगे, देन आफ्टर इथाइल को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कितने पे है, अच्छा तो पहले देखेंगे कितने पे है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे, तो 3, उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 डैश क्लोरो, 2 डैश क्लोरो, क्लोरो के बाद M या N, M, 3 डैश मिथाइल, फिर 1 डैश नाइट्रो, फिर खुद ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर क्या होगा, फिर तो अपन अपनी फिर इसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एक और सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, है ना, मेन चेन तो बाद में, पहले इथाइल सब्स्टिट्यूएंट तो लिखेंगे। इथाइल कितने पे है, इथाइल 2 पे, तो 2 इथाइल, फिर मेन चेन हेप्ट, और 7 कार्बन की है तो हेप्ट, एन है या इन है या आइन है, दोनों है, इनाइन है, इन लिखेंगे पहले, 1 इन और 6 आइन, ये इसका नाम हो गया। तो यानी जब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट दिखे जिसमें कि कुछ खुल रहा हो, मतलब जिसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं पूरे सब्स्टिट्यूएंट को, और डैश से नंबरिंग उसकी स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले नंबर वो लिखा जाएगा जिस पर वो खुद प्रेजेंट है, जिस कार्बन मेन चेन के जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसको बाहर लिखा जाएगा ब्रैकेट से, फिर उसकी खुद की नंबरिंग के और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो सब लिखिए और ये हो जाएगा। लिख लो इसको।